रॉयल एनफील्ड ने हमें बताया है कि जो नई क्लासिक है उसके चेंजेस आपको नज़दीक जाकर महसूस होंगे और वही हम इस वीडियो में करने वाले हैं। नई क्लासिक आ गई है, उसके नज़दीक जा रहे हैं, अलग अलग चेंजेस के बारे में हम बात करेंगे, इसके राइड परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे और फीचर्स जो इसमें नए हैं वो और क्या डिमेंशंस में कुछ चेंज है वो भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। नमस्ते टाइम्स लाइव फैमिली, आई एम क्रांति संभव। वेलकम टू दिस एरिया विच इज़ कॉल्ड तिजारा और यहाँ तिजारा फोर्ट के बाहर हम लोग क्लासिक की लेगेसी ढूंढने के लिए और साथ में इस नई क्लासिक के परफॉर्मेंस को टेस्ट करने के लिए पहुंचे हुए हैं। गियर शिफ्ट काफ़ी क्रिस्प और काफ़ी प्रिसाइज, सस्पेंशन सेटअप काफ़ी स्मूथ और वेल बैलेंस्ड, काफ़ी क्रिस्प ये साउंड लगता है एंड आई लाइक इट। ओवरऑल राइड क्वालिटी काफ़ी कॉन्फिडेंट दिखती है, काफ़ी इवॉल्व मुझे पिछली वाली क्लासिक से लग रही है। इसके राइड परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे, इसके रिफाइनमेंट के बारे में बात करेंगे और एक और बहुत ही ज़ोरदार फीचर है जो क्लासिक के कस्टमर्स हमेशा उसको मिस करते थे, वो भी इसमें आ गया है, उसके बारे में भी हम बताएंगे। एंड बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, कौन सा वो फीचर हो सकता है आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए एंड लेट्स स्टार्ट दिस स्टोरी। रॉयल एनफील्ड ने हमें ये बताया कि किस तरह से मीटियोर और क्लासिक का जो नई वाली है उस दोनों ही प्रोजेक्ट के ऊपर साइमल्टेनियसली काम चल रहा था एंड दे डिसाइडेड टू गो फॉर मीटियोर फर्स्ट और इसके बाद आई है नई क्लासिक और उसी के जो इम्प्रूवमेंट हैं अब वो जानने की बारी आ गई है। इसके राइड की अगर मैं बात करूँ तो राइड मैंने लगभग आई गेस मोर देन 100 मे बी 150 किलोमीटर्स इसको चलाया होगा और भी अभी चलाऊँगा, सो मे बी और मैं वॉइस ओवर में ऐड करूँ इसके बारे में मेरे रिएक्शन क्या है। लेकिन अभी जो इनिशियल जो मेरा इसको लेकर एक्सपीरियंस रहा है वो मुझे सबसे पहला वर्ड जो सामने आ रहा है वो है रिफाइनमेंट। अगर मैं इसके इंजन परफॉर्मेंस की बात करूं, पावर डिलीवरी मुझे काफ़ी रिफाइंड मुझे लग रही है और इसके अलावा थ्रॉटल रिस्पांस मुझे काफ़ी प्रिसाइज महसूस हो रहा है। जिस तरीके से मैं पोजीशन चेंज कर रहा हूं ये डिलीवर उसी हिसाब से कर रही है, कोई भी लॉस बीच में मुझे देखने को नहीं मिला। एक और चीज़ जिसने मुझे काफ़ी इम्प्रेस किया अगर मैं इस लंबी राइड की बात करूँ, क्योंकि हमने उबड़ खाबड़ रास्ते, हाईवेज़, सिटी ट्रैफिक इन सब को देखा और वहाँ पे जिस चीज़ ने मुझे अभी तक इम्प्रेस किया हुआ है दैट इज़ द गियर शिफ्ट। काफ़ी क्रिस्प और काफ़ी प्रिसाइज मुझे वो नज़र आ रही है, बीच में कहीं भी मुझे कोई फॉल्स गियर नहीं मिल रहा है और जब भी मुझे ज़रूरत हुई इवन डाउन शिफ्ट भी मुझे काफ़ी स्मूथ नज़र आ रहा है। तो ओवरऑल मैं अगर गियर शिफ्टिंग की बात करूँ आई एम रियली इम्प्रेस्ड। एक और हिस्सा जो मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लगा वो इसका सस्पेंशन सेटअप लगा, काफ़ी स्मूथ और वेल बैलेंस्ड, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है और रिजिड भी नहीं है। मीटियोर की अगर बात करें वहाँ पे मामला थोड़ा रिजिडिटी की साइड ज़्यादा है और जो लंबी दूरी पर कई बार आप महसूस करते हैं कि हाँ सस्पेंशन थोड़ा और सॉफ्ट होता तो और ज़्यादा मज़ेदार होता, लेकिन इन दिस क्लासिक आई थिंक दैट बैलेंस इज़ रियली गुड। और इसके अलावा जो सीट का कुशन है, जो कुशनिंग है वो भी मुझे काफ़ी कंफर्टेबल लग रही है। सो अभी भी आई हैवंट लाइक ना, ह्यूमिडिटी अलग चीज़ है लेकिन राइड की वजह से थकान मुझे महसूस नहीं हो रही है एंड दैट इज़ अ गुड थिंग बिकॉज शहर के अंदर भी इसकी एजिलिटी ऐसी है जो मुझे बहुत ही ईज़ महसूस कराती है और इसके अलावा हाईवे के ऊपर जो इसका कंट्रोल है वो भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। सो ओवरऑल फटीग के मामले में मैं कहूँगा कि इसका परफॉर्मेंस बिल्कुल अच्छा मुझे अभी तक महसूस हो रहा है। और इसके अलावा राइड और हैंडलिंग की मैं बात करूं तो यहाँ पर मुझे वो परफॉर्मेंस भी काफ़ी कंसिस्टेंट नज़र आ रहा है। जैसे भी सरफेस के ऊपर मैं लेके जा रहा हूँ वहाँ पर इसका जो ओवरऑल राइड क्वालिटी काफ़ी कॉन्फिडेंट दिखती है और इसके अलावा जो हैंडलिंग है वो भी मुझे काफ़ी अच्छी पकड़ के साथ की जाती हुई नज़र आ रही है। सो आई गेस चेंजेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा एम्पलीफाइड नहीं दिखेंगे आपको, बहुत ज़्यादा इन योर फेस टाइप का जो चेंज है शायद वो महसूस ना हो अगर दूर से देखें, लेकिन जो मैकेनिकली छोटे छोटे चेंजेस इसमें किए गए हैं एटलीस्ट जो मैं महसूस कर पा रहा हूँ उस हिसाब से काफ़ी इवॉल्व मुझे पिछली वाली क्लासिक से लग रही है। और अब बारी है उस हिस्से की जिससे की फरमाइश हमारे सारे दोस्त करते हैं, आवाज़ में दम है या नहीं। अब रॉयल एनफील्ड बाइक की बात हो और आवाज़ की बात ना हो तो फिर ये नाइंसाफ़ी है। अब यहाँ पर मैं बताऊँ कि ये वो हिस्सा है या ये वो एस्पेक्ट है जहाँ पर आपको लगेगा कि हाँ ये रॉयल एनफील्ड है।
मैं इस थंब की बात नहीं कर रहा हूँ। असल में जब आप इसे चलाएं 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर, गर्म होने के बाद इंजन की जो आवाज़ है वो आपको चेंज होती हुई महसूस होती है। सो नाउ द इंजन इज़ लाउडर, बट नाउ कमिंग बैक टू द एग्जॉस्ट। अब बारी है इसके एग्जॉस्ट नोट्स को सुनने की, समझने की। अभी आइडलिंग है और ये जो फ़िलहाल हल्के इस थ्रॉटल के ऊपर जो आवाज़ है, आई रियली लाइक इट। बिल्कुल टिपिकल रॉयल एनफील्ड की पहचान ये दे रही है। लेकिन जब आप इसे और रेव करते हैं तो काफ़ी क्रिस्प ये साउंड लगता है, एंड आई लाइक इट, क्योंकि राइड करते वक्त भी ये मैंने महसूस किया। आई कुड हियर इट एंड दिस इज़ समथिंग विच आई रियली एंजॉयड। तो एक बार मैं अपना मुंह बंद करता हूँ, इसका मुंह खोलता हूँ, सुनिए। तो गाइस, कैसी लगी आवाज़ आपको इस नई क्लासिक की? डू लेट अस नो कमेंट सेक्शन में। और अब बारी है आप के उस कमेंट को चेक करने की, आपने जो कमेंट किया है वो सही है या नहीं। वो फीचर जो क्लासिक के कस्टमर हमेशा कहते थे कि क्यों नहीं मिल रहा हमें, वो अब हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। जी नहीं, मैं ट्रिपर की बात नहीं कर रहा हूँ। ट्रिपर तो बहुत सारे बाइक्स में या इवन रॉयल एनफील्ड के बाकी बाइक्स में हमने देखे हैं। यहाँ आप नज़दीक से देखिए, एक जो टेबल है, एक जो डिस्प्ले है, छोटा सा डिस्प्ले, मैं बहुत फैंसी नहीं कहूँगा, बेसिक सा डिस्प्ले है, लेकिन वहाँ पे आपको दिखेगा ENF यानी एम्प्टी एंड फुल। जी हाँ, अब आपको इसमें फ्यूल गेज देखने को मिल रहा है। जी हाँ, क्लासिक में फ्यूल गेज जो हमारे राइडर दोस्त शिकायत करते थे, उस शिकायत को अब ख़त्म कर दिया गया है। यहाँ पे आपको फ्यूल गेज देखने को मिल रहा है इस छोटे से स्क्रीन में। ऊपर ऑब्वियसली एनालॉग रखा गया है, लेफ्ट साइड में इग्निशन का की और वहाँ लॉक करने का भी ऑप्शन है। इसके अलावा बीच में जो स्क्रीन है बेसिक सा है, बट इसमें आप फ्यूल गेज देखेंगे, ओडो देखेंगे और ट्रिप मीटर देखेंगे, जिसका कंट्रोल लेफ्ट साइड में आपको हैंडल बार के ऊपर देखने को मिलेगा। ट्रिप 1, ट्रिप 2 एंड क्लॉक एंड ओडोमीटर। तो ये 4 ऑप्शन आप इसे सेलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं डिस्प्ले में। और यहाँ पर राइट साइड में आपको ट्रिपर देखने को मिलेगा। अगेन मीटियोर की तरह ही आपको इंजन स्टार्ट का जो रोटरी स्विच यहाँ देखने को मिलेगा। आई थिंक अब तक तो हम सबको आदत हो गई है और थोड़ा दिखने में भी डिस्टिंक्ट लगता है, सो इट वर्क्स। इसके अलावा हाई बीम वाला फंक्शन है वो अभी भी इस रोटरी स्विच में ही देखने को मिल रहा है। और उस के बारे में जो फीडबैक पहले भी आई थी कि कई बार जब आप हाईवे के ऊपर ओवरटेक कर रहे हैं, सामने से ट्रैफिक भी आ रहा है, तो कई सारे फंक्शंस एक साथ करने होते हैं और वहाँ पे ये बहुत फंक्शनल आपको नज़र नहीं आएगा। जब आप क्लच भी दबा रहे हैं और इसके अलावा आप हाई बीम भी दिखा रहे हैं, तो वो एक साथ करना मुश्किल होता है। तो वो तो चेंज इसमें आपको नहीं देखने को मिलेगा मीटियोर के मुकाबले। और अब बात करते हैं इस सीटिंग पोजीशन की। ऑब्वियसली काफ़ी एर्गोनॉमिक मुझे लग रहा है और जो लंबी राइड मैंने की है वहाँ पे 2-3 चीज़ें मुझे ज़रूर महसूस हुई जो मीटियोर में उतनी महसूस नहीं हो रही थी, बट लेकिन इसमें मैं ज़रूर कह सकता हूँ। अगर बहुत ही उबड़-खाबड़ रास्ता है, अनइवन रोड है, वहाँ पे तुरंत अगर आप यू वांट टू स्टैंड अप, यहाँ स्टैंड करने में आपको दिक्कत नहीं है। मीटियोर में थोड़ी ज़्यादा दिक्कत तो उसमें हो रही थी। इसके अगर पुराने क्लासिक से हम कंपेयर करें तो यहाँ पर जो उसका हैंडल बार है थोड़ा सा आपकी तरफ आता नज़र आ रहा है, फुट पेग जो है थोड़ा सा पीछे की तरफ आता नज़र आ रहा है। सो ओवरऑल काफ़ी रिलैक्स्ड जो राइडिंग पोस्चर आपका हो रहा है। और वहाँ पे मैंने देखा कि आई गेस ईजी राइडिंग के लिए एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन यहाँ सीटिंग ज्योमेट्री के हिसाब से रॉयल एनफील्ड के इंजीनियर से हासिल किया है। आई लाइक इट। सवाल आपके ज़हन में ये भी हो रहा होगा कि मीटियोर और क्लासिक के बीच में जब दोनों आसपास ही डेवलप हो रहे थे, तो फिर दोनों में से कौन सी बेहतर मुझे लग रही है। अगर आपके दिमाग में ये सवाल आया, अगर नहीं भी आया तो भी मैं जवाब दे देता हूँ। मुझे ये ज़्यादा बेहतर बैलेंस्ड इंडियन राइड के हिसाब से मुझे देखने को मिल रही है। जो इसका रिफाइनमेंट है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, जिस तरह की हैंडलिंग है वो भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। और जो गियरिंग और सीटिंग पोजीशन, सबसे इंपॉर्टेंट सीटिंग पोजीशन भी इसमें काफ़ी आरामदेह मुझे देखने को मिल रहा है। सो आई गेस ये एक ज़्यादा बेहतर पैकेज उस हिसाब से मुझे ये नज़र आ रही है। तो वही वर्ल्ड फेमस सवाल इन इंडिया कि बिंदु कहाँ पे शाम करती है अगर इस नई क्लासिक की बात करें। एंड आई थिंक अगर बहुत ज़्यादा एडवेंचरस रॉयल एनफील्ड नहीं रही इसके प्राइसिंग के साथ, वो अगर रीज़नेबल रहा, तो फिर ये प्रोडक्ट ऐसा है जहाँ पर सारे जो क्लासिक के फ़ैन बेस हैं वो मूव करने में ज़रा भी हिचकिचाएंगे नहीं। छोटे छोटे से ही लेकिन बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स हैं जो इसे एक बहुत बेहतर बाइक पहले के मुकाबले बनाते हैं।
तो परफॉर्मेंस और इंजीनियरिंग के हिसाब से एवोल्यूशन तो काफ़ी ज़्यादा है इस नई क्लासिक में, बट पुरानी क्लासिक की याद आपको दो एलिमेंट में आ सकती है। एक तो टॉप स्पीड, जहाँ पर 85 to 90 kmph और 100 kmph के बीच में जो क्रूजिंग स्पीड थी, वहाँ पर ये रिलैक्स्ड लगी और उसके ऊपर मामला थोड़ा स्ट्रेस्ड आउट सा लगा। अगर इस टॉप स्पीड को या क्रूजिंग स्पीड को रॉयल एनफील्ड और ऊपर कर पाती एटलीस्ट 110 kmph के आसपास, तो फिर और ज़्यादा मामला मॉडर्न होता, बिकॉज आज की डेट में हाईवेज अब पहले से कहीं बेटर हो गए हैं। इसके अलावा दूसरी चीज़ जो मिरर था अभी भी थोड़ी परेशानी का सबब बना हुआ था, उसमें भी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश बची हुई है। जो भी हमने 100 या 150 किलोमीटर की राइड में महसूस किया है, तो इस हिसाब से बेहतर पैकेज है। प्राइसिंग अगर सटीक रहेगी तो फिर रॉयल एनफील्ड के पास जो सुपर हिट प्रोडक्ट है वो शायद और सुपर हिट हो जाए। फिलहाल आपको कैसी लगी, डू लेट अस नो कमेंट सेक्शन में तो बताइए। इसके अलावा जो वीडियो है, अगर आपको किसी दोस्त को लग रहा है कि वो थोड़े से कंफ्यूज है इस सेगमेंट में कौन सी बाइक लें, तो ये वीडियो उनके साथ भी आप शेयर कर सकते हैं। फिलहाल पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। बाय था बाय।